There was this very weird negativity that was going on about just certain scenes. उसने ये क्यों किया है, वो क्यों किया है, and maybe it was to do because now she's married and all of that. In a world of social media, you have to focus on the positives if you want to be a sane person in this industry. Toxic, Yeah. of course. Are you very excited about it? It's a lot of hard work, a lot of hard work. It's something different for me. Yeah. I'm excited and eager to see how the audience, Responds to what I've done. So that is right now the most important, the big release that I'm waiting for. So क्यों सिद्धार्थ मल्होत्रा को यश और कियारा के सॉन्ग तबाही रिलीज होने के बाद से ही मीम मटेरियल बना दिया गया है, जहां पूछा जा रहा है कि उन्होंने आखिर कियारा को परमिशन कैसे दे दी ऐसे सीन्स करने की, जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि अगर कियारा को एक मैरिड एक्ट्रेस होने की वजह से इतनी ट्रोलिंग मिल रही है तो फिर यश के केस में ये सिमिलर आउटरीच क्यों नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, जब सिद्धार्थ ने खुद परम सुंदरी में जानवी कपूर के साथ एक सॉन्ग किया था और वहाँ भी कुछ ऐसे ही सीन्स थे, तब किसी ने क्यों नहीं पूछा कि कियारा ने उन्हें कैसे परमिशन दे दी। जिस सब पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये सब शुरू होता है जब टॉक्सिक के मेकर्स ने रिसेंटली सॉन्ग तबाही को रिलीज किया था, जिसने वाकई सोशल मीडिया पर तबाही ही मचा रखी है, जहाँ ऑडियंस डिवाइडेड है। एक साइड का मानना है कि गाना बहुत स्टाइलिश, सिनेमैटिक और पैशनेट लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ मीम, ट्रोल्स, मोरल लेक्चर्स की लाइन लगी हुई है, एज इन ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। अगर आप कमेंट्स देखोगे ना तो एक ही चीज रिपीट पर बोली जा रही है कि कियारा तो मैरिड है और इवन वो तो मदर है। तो बॉलीवुड वालों में कोई मोरल नाम की चीज होती है कि नहीं? एंड अबव ऑल, जो एक सबसे ज्यादा रिपीटेड डायलॉग है, इस सिद्धार्थ ने उसे अलाउ कैसे कर दिया? अब यहाँ पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि किसी को गाना पसंद नहीं आया या किसी को उसके विजुअल्स अननेसेसरी लगे या किसी को लगा कि भाई ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है, जो कि बहुत ही अननेसेसरी और ट्रैश लग रहा है, ये एक कम्प्लीटली सेपरेट डिबेट है। बिकॉज आपको किसी कंटेंट से इशू हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब डिस्कशन फिल्म से बढ़ के सीधे सीधे एक एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ और इवन उसके कैरेक्टर तक पहुंच जाता है। एज इन सोशल मीडिया पर गाना तो क्रिटिसाइज नहीं हो रहा है, कियारा को कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है, जहाँ उनकी पुरानी फिल्मोग्राफी से लेकर कबीर सिंह तक को इंक्लूड करके बोला जा रहा है कि हमेशा से उनका तो यही पैटर्न रहा है, उनसे कभी कोई कंटेंट ड्रिवन रोल तो होता नहीं है। तो अब उन्होंने ये एक सेफ जॉनर ढूंढ लिया है जिससे वो अपने आप को एक काफी अच्छी एक्ट्रेस की तरह एस्टेब्लिश कर पाए। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि तबाही में सिर्फ कियारा नहीं है जो ऐसे सीन्स कर रही है, ऑफ कोर्स यश भी इन्वॉल्व्ड है एंड इवन ही इज आल्सो मैरिड और उनकी भी एक डॉटर है। तो अगर सोशल मीडिया पर आउटरीच हो रहा है तो वहाँ सिर्फ कियारा को लेकर ही क्यों बोला जा रहा है, एज इफ यश की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसके सीन्स तो लोगों को दिख ही नहीं रहे हैं। और बस इसी वजह से लोग हिपोक्रेसी का इशू उठाते हुए कह रहे हैं कि अगर आपको जेन्युइनली किसी सीन से दिक्कत है ना, तो वो आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जाकर बात करो। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैरिड एक्टर कोई भी सीन कर ले, कोई भी रूल ब्रेक कर दे, वहाँ पर वो बिल्कुल सही होता है। लेकिन अगर सेम चीज कोई एक्ट्रेस कर रही है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अगेन हाईलाइटिंग कि ऑब्जेक्टिफिकेशन या फिर गलत कंटेंट को क्रिटिसाइज करना इज डिफरेंट, बट सिर्फ और सिर्फ एक जेंडर को क्वेश्चन करना और उस पर से भी ये कहना कि अगर मैरिड एक्ट्रेस ना होती तो दिक्कत नहीं थी, इतना ही पैथेटिक और इलॉजिकल साउंड करता है। मतलब आप देखो कि लोग फिर यहाँ पर कैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा को इंक्लूड करते हुए कह रहे हैं कि अगर कियारा को क्वेश्चन किया जा रहा है तो जब सिद्धार्थ और जानवी की फिल्म आई थी परम सुंदरी और वहाँ का एक गाना था भीगी सारी, जो कि काफी सेंसुअल केमिस्ट्री को डिस्प्ले कर रहा था, तो तब क्यों लोगों ने नहीं पूछा कि तुम्हें कैसे परमिशन दे दी कियारा ने? और तो और जो भी प्रमोशंस हो रहे थे वहाँ से बहुत सारे ऐसे एडिट्स बन रहे थे कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मतलब ये सब करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी ना, आप भी मैरिड हो, पूरी दुनिया को पता है इसके बारे में, तो फोर्स केमिस्ट्री दिखाने की क्या ही नीड है। बट आयरॉनिकली तब तो ये क्वेश्चन उठा ही नहीं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो पूरा अलाउ वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब एक एक्ट्रेस है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई मैरिड वुमेन है, तो उसके हस्बैंड ने अलाउ कैसे कर दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउ करने वाला वो है कौन? आई मीन कोई चीज खरीद के नहीं लाया है वो इंसान, एक वाइफ लेकर आया है और ऊपर से वो एक एक्ट्रेस है। सो ही वेरी वेल न्यू कि उसका ये प्रोफेशन है, ऐसे सीन्स वो करेगी। तो इस सब में बार बार ऐसे मीम्स बनाना कि सिद्धार्थ भाई मैं तो ना सह पाता, सिद्धार्थ भाई आपने अलाउ कैसे कर दिया, ये ना एक ऐसे माइंडसेट को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है जिन्हें ऐसा लगता है कि जब तक मेल ऐसी चीजें कर रहे हैं तब तक कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जहाँ एक फीमेल आ जाए और ऊपर से मैरिड हो, तब तो आप उसे भर भर के लेक्चर दो,
मोरल के और उसे क्वेश्चन करो। और इतना ही नहीं, क्वेश्चन करते करते लिमिट ही क्रॉस कर दो, उसके कैरेक्टर को ही असैसिनेट करना शुरू कर दो। वाइल ऑफ कोर्स कॉइन का दूसरा साइड भी है। देखो, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि इशू ना यहाँ पर कियारा का नहीं है, प्रॉब्लम है ये फिल्म टॉक्सिक की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। ऐसे न अगर आप अभी तक जो इसके एसिड रिलीज हुए हैं, बीट प्रोमोस, टीजर्स या फिर तबाही सॉन्ग, तो एक शॉक वैल्यू और सेंसुअल विजुअल्स को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है एज इफ यही मेन ऑब्जेक्टिव है इस फिल्म का। एज इन फिल्म में बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, बीट, कियारा, तारा, हुमा, नैनतारा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ऑडियंस का एक सेक्शन ये फील कर रहा है कि जो भी अभी तक इन्होंने दिखाया है ना, उसमें फीमेल कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन वन डायमेंशनल ही लग रहा है। और जिस वजह से ना कियारा से लेकर तारा तक के पुराने इंटरव्यूज जहाँ पर वो टॉक्सिक को बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बताते हुए कह रहे हैं कि ये फिल्म मैन विमेन डायनेमिक्स को ही चेंज करके रख देगी, अभी न सिर्फ वायरल हो रहे हैं बल्कि क्वेश्चन भी किए जा रहे हैं। बिकॉज देखो, वन साइड का मानना है कि प्रोमोज और ये सब आपकी फिल्म की हाईलाइट होते हैं, और जब आप यहाँ पर ऐसे ही स्पेसिफिक चीजों को बार बार हाईलाइट कर रहे हो तो फिर उससे तो यही लगेगा कि जो भी आपकी फिल्म की एक्ट्रेसेस बता रही हैं कि फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से विमेन को प्रोजेक्ट करेगी, वो तो दिख ही नहीं रहा है। वहीं देखो, अनदर साइड टॉक्सिक फैंस हैं जिनका ये मानना है कि फिल्म अपनी एक स्ट्रैटेजी से चल रही है, वो अपने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को प्रिजर्व करके रखना चाहती है ताकि लोग थिएटर्स तक आए और उसे देखें, और इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो ऐसे में इतना जल्दी जज करना इज नॉट गुड। नाउ कमिंग बैक टू द सॉन्ग तबाही, जिसको लेकर क्रिटिसिज्म करने वालों का मानना है कि किसी एक्ट्रेस की शादी हो चुकी है, मदरहुड है उसका, तो फिर पर्सनल लाइफ के बेसिस पर उसकी प्रोफेशनल लाइफ को जज किया जाएगा। तो अगर ऐसा ही है तो फिर पास्ट में ये चीज क्यों नहीं हुई है? मतलब सोशल मीडिया पर लोग अभी हाईलाइट कर रहे हैं कि जब शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के ऐसे ही रोमांटिक सीन्स या फ्रेम्स को प्रेजेंट किया गया था स्क्रीन पर, तब तो इतनी मोरल पुलिसिंग हुई ही नहीं। या फिर अक्षय कुमार और कटरीना कैफ के कुछ पुराने सॉन्ग्स जो कि काफी सेंसुअल हैं, उनको भी यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तब भी किसी ने ये नहीं कहा कि अरे ये तो काफी ज्यादा वल्गर लग रहा है। और चलो, अगर आपको मैरिड एक्ट्रेस की ही बात करनी है तो लोग यहाँ पर आलिया भट्ट का नाम मेंशन कर रहे हैं, जिनकी फिल्म रॉकी और रानी में भी काफी सारे ऐसे सीन्स थे जिनको लेकर भी कभी वो वैल्यूज का उनको ज्ञान नहीं दिया गया। तो भाई, रेफरिंग ऑल ऑफ दिस, लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिल्म को लेकर अभी जो एक नेक्स्ट लेवल हाइप बनी हुई है ना, उसके अगेंस्ट में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए बस अब सर्टेन चीजों को पिक किया जा रहा है और उनको इतना नेक्स्ट लेवल इशू बना दिया जा रहा है कि बातें ही सेंस नहीं बना रही हैं अभी। एंड टू ऐड टू दिस, काफी सारे लोग तो ये कमेंट कर रहे थे कि आपको मैरिड एक्ट्रेस लेनी नहीं चाहिए थी, अगर कोई अनमैरिड एक्ट्रेस होती तो इतना आउटरेज ना होता। मतलब एक मैरिड एक्टर है नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस अनमैरिड होनी चाहिए। पता नहीं कैसा लॉजिक है। आई मीन, आपको फिल्म के कुछ सीन से प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ऑब्जेक्टिफिकेशन अननेसेसरी किया जा रहा है उससे इशू हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक विमेन है, मैरिड है, मदर है, इसीलिए आप इतना ज्यादा कॉल आउट कर रहे हो। वो देखो, एक प्रोफेशनल करियर से बढ़कर पर्सनल अटैक है। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस पर आप क्या सोचते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।